प्राप्ति 35, कॉफी की प्राप्ति 20 से प्राप्त होती है। कपास जिसे हम कॉटन कहते हैं, बीज से, कपास का बिया जो होता है ना, कॉटन का बिया ऐसे फूट जाता है और उसी में से क्या निकलता है, रुई, कॉटन निकलता है। अरे वो बिया ऐसे फट जाता है ना, काली मिट्टी में होगा, और उस ऐसे बीज होता है, फट जाएगा, उसमें से रुई निकलेगा, रुई, और उसमें ऐसे पकड़ के और उसको ऐसे गूंथिएगा तो एक धागा बन जाएगा, ऐसे ऐसे करते तो धागा बन जाएगा। और बहुत सारे धागा को एक में रख लीजिए, और जैसे हम लोग स्वेटर बीनते हैं तो स्वेटर मोटे धागे का होता है, होता क्या उसी में ऐसे 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 करके देखिएगा ना। स्कूल में तो मैडम लोग आती थी तो स्वेटर में बीनते रहती थी लोग, पढ़ाई के टाइम पे स्वेटर में बीनेगी लोग, लेके 12 नंबर क्रूस लेके काटा, क्रूस अलग होता था, वो ऐसे धंसा के निकाला जाता था उसमें, वो अलग होता था। कढ़ाई अलग होती थी, बिनाई अलग होती थी, क्रूस वर्क अलग होता था, पेंटिंग अलग होता था, और एगो इसका एगो सर्कल होता था, इसमें फंसा के आई में कस दिया जाता था। ऐसे आता है कि नहीं तुम लोग को? नहीं आता है? इस सब के लिए बुद्धि चाहिए। पहले की लड़की सबको बहुत सारी ये सब चीजें आप करिए ना करिए अलग बात है, आना चाहिए। मतलब ये कह रही है कि पहले की लड़की पढ़ाई कहां करती थी, खाली हुए सब करती थी यहाँ पे। तब तो लड़का भी कह देगा, पहले का लड़का साइकिल चलाना जानता था, मोटरसाइकिल चलाता था, भैंस धोना जानता था, कटिया करना जानता था, खेत रोपाई जानता था, पढ़ाई कर रहा था छोड़ दे। ये सब चीजों में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप जो टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं ये सब रखिएगा तो अच्छी चीज है ये, और आप ही के भले के लिए। आप जो इतना शान से करेंगे कि पहले पढ़ाई भी करें ये भी करें, अगर ये जानिएगा तो आप ही का रेस्पेक्ट, आप ही की वैल्यू, आप ही का दबदबा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सिंपल सी बात है, कोई लड़का है वो पढ़ाई किया हुआ है बस और कुछ नहीं, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ अगर सपोज खाना बनाना जान रहा है, ट्रैक्टर चलाना जान रहा है, कटिया उटिया कर देगा, गाड़ी उड़ी चला लेगा, उसका ज्यादा वैल्यू है कि सेम पोस्ट पे कोई ज्यादा नौकरी करके खाली बैठल है, ठीक ठाक रहेगा। मल्टी टैलेंट, देखो जितना ज्यादा वर्क दिमाग को लोड दोगे ना उतना ज्यादा वो स्ट्रेस झेलने की क्षमता रखता है। इसलिए जब भी आप बड़े अधिकारी बनिएगा ना, आपको सब चीज सिखाएगा, स्विमिंग, घोड़सवारी, गोली चलाना, गाड़ी चलाना, ये जो सब सिखाएगा उसमें। तो ये सब चीज अच्छी चीज है, आना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ रहा है? अब तो लड़ जाएगी सब, हम लोग पढ़ाई भी करे भी करे, यहाँ पर स्वेटरवा 2-4 राउंड हम बीन दे, तुम लोग मजाक बना दो, मम्मी बीनती थी तो हम लोग भी लेके, तो उसका ऐसे नहीं ऐसे, बस एक उसमें टफ होता था, जानते हो, बॉर्डर बनाना। और नहीं तो हमको देखो हर डिजाइन करना फेरा अलग होता है, एक इसमें कि 2 इसमें, तो कभी 2 राउंड इसमें, 1 राउंड उसमें, तो 1 लाइन चला के दिखा दो, फिर हम वो बना देंगे। बॉर्डर ना बन तुम, बॉर्डर थोड़ा सा मुश्किल है। छोड़ो, तुम लोग को नहीं पता है। हाँ? कपास की प्राप्ति बीज से। सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास। जितने आप कपड़े पहने हैं सब किसका बना है? कपास का। कपास को अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। कुछ कुछ चीजें ना अंग्रेजी बोलने पे इजीली समझ में आती है, जैसे कहवा बोल दीजिएगा तो लगेगा कौन सी बोल दिया, किडनी मांग लिया हम लोग से। ढाई से बोलिए कॉफी, तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अब कपास बुझे भी नहीं करता है, कॉटन। ये जितने कपड़े हैं कपास के, जिसमें 100% कपास ठोक दिया वो हो गया प्योर कॉटन। प्योर कॉटन सबसे ज्यादा आरामदेह होता है, समझे? सबसे ज्यादा आरामदेह, लेकिन उसको प्रेस कीजिएगा ना तो चिमुड़ जाएगा, इससे अच्छा से प्रेसे नहीं होगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो अजीब हो जाएगा। तो आदमी को बाहर पहनने के लिए थोड़ा सा प्रेस व्रेस रहना चाहिए, तो उसमें आदमी कुछ मिक्स करता है। तो प्योर 100% कॉटन ना होकर किसी में 10% कुछ मिक्स करेगा, किसी में कुछ मिक्स करेगा, तो ऐसे हो गया। अब किसी किसी में कॉटन मिक्स नहीं करेगा तो छाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छाता। छाता में कॉटन रहता है नहीं, वो छाता हो जाता है। तो आजकल जो अमीर है ना, ये छाता का कपड़ा पहन के पार्टी में घुस गया सब, तो उसी को कहा गया सब पार्टी वियर है। तो जो छाता वाला कपड़ा होता है ना, उसको जो अमीर लोग है ना, उसी को तिरपाल ऐसे पहन लेगा और उसमें पार्टी में लाइट मारेगा तो झक झक छाता ऐसे चमकेगा, भीगेगा नहीं, बरसाती ओढ़ के चल जाएगा, कहेगा क्या चीज है? पार्टी वियर। आजकल की तो स्थिति ही अलग हो गई। समझ में कि नहीं आ गया? अगर कोई नंगा है तो उसे तन ढकने की जरूरत नहीं, बल्कि अमीर बनो, आपके नंगेपन को लोग फैशन समझ बैठेंगे। आजकल यही तो हो रहा है यहाँ पे जमाना। लेकिन आज भी
ऐसा नहीं है, आज भी लोग सभ्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वैल्यू सिंप्लिसिटी की है उसकी कोई है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन मतलब नहीं पता चला तुम लोग को, ताली। सोफिस्टिकेशन मतलब क्या होता है? अल्टीमेट मतलब क्या होता है? खाली ये को समझाए सिंप्लिसिटी, ना अल्टीमेट समझाए ना सोफिस्टिकेशन समझाए। अल्टीमेट मतलब एकदम लास्ट, नहीं कहना अल्टीमेटम दे रहे हैं मतलब लास्ट वन, लास्ट। अल्टीमेट मतलब क्या होता है? लास्ट। और सोफिस्टिकेशन मतलब होता है मॉडर्न, अंतिम सुधार, अंतिम सुधार मतलब सोफिस्टिक एकदम आधुनिक। मॉडर्न तो मॉडर्न हो गया, मॉडर्न का भी बाप सोफिस्टिकेटेड। तो सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, सादगी अंतिम सुधार होता है, उससे ज्यादा नहीं करना। जितना सबसे सादा सबका दादा। तुम लोग को बुझा रहा है? हाँ चलो, कपास की प्राप्ति। एक होता है जूट, जिसको हम लोग पटसन कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? पटसन। क्या कहेंगे? पटसन। भैंस को जो बोरा ओढ़ा दिया जाता है, भैंस को जो बोरा ओढ़ा दिया जाता है ठंडी के दिन में, वो किसका बना होता है? जूट का, पटसन का। जूट का या पटसन का। देहात में जो पैर पोछने वाला होता है वो उसी को बना देते हैं, बोरे लगा के उड़ा, उसी का बनाते हैं। तो भैंस उसको उड़ाने के काम में, बकरी उकरी को उड़ाने के काम में जो आता है ना, उसी क्या कहते हैं? पटसन का बोरा। पटसन का बोरा समझ में कि नहीं? उसके काम में उसमें आप सामान भी रख सकते हैं। अब तो प्लास्टिक का आ गया है, बहुत ज्यादा चीजें, तो प्लास्टिक का बोरा आ गया जो, लेकिन जब प्लास्टिक का नहीं था तो वही होता था, इसका जूट या पटसन का। इसकी प्राप्ति किससे होती है? तना से। किसे? तना से। तना से। वही छाल यानी तना वही होता है। तना, छाल किस पे होता है? तना पे। तना या छाल से होती है ताल। ये बांग्लादेश में ज्यादा होता है। आपने कोसी क्षेत्र का कौन कौन है? आप बताओ। कोसी क्षेत्र, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब के एरिया। आपके कटिहार उटिहार में जूट बहुत ज्यादा होता है, कटिहार स्पेशली। तो आप लोग के एरिया में पता होगा, पानी में से लोग काट के निकालते हैं और सड़किया पे से बिछा देते हैं। उस पर गाड़ी चलते रहेगी ना तो उसका तना फूटते रहेगा, फूट फूट के पूरा दब जाएगा, तो उसी में से पटसन निकाल लिया जाएगा। इसी पटसन को रस्सी बना दिया जाता है, जिसे बोरा वगैरह सिला जाता है, जिसको लोग बोलते हैं सूतरी। क्या बोलते हैं? सूतरी। अब बोरा बनने वाला सुई थोड़ा होता है, सुआ होता है, पिछवा ऐसे ऐसे खाली जगह होता है इसमें। इसी में भर दिया, आधा दाएं क्या मार दिया, बोरा भर दिया, यहाँ पे सिल दिया, भाकू को सिल दिया। भाकू नहीं समझ, भाकू नहीं समझते लोग। भूसा भरने वाला जो बोरा आता है ना, जिसमें 1 कुंटल भूसा आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भाकू। चलो, कपास समझ में आ गया, जूट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जूट के बाद समझ में आ रहा है? अब इसकी लौंग की प्राप्ति। कली, पूछ कली बोलिए, कली बोलिए। लौंग क्या होता है? कली तो होता है ना लौंग। ऐसे लौंग वगैरह देखते हैं, तो ये लौंग क्या है? कली है। मसाला वसाला में पड़ता है लौंग वगैरह इसमें। लौंग इलायची नहीं, मसाला में देखते हैं लोग पड़ जाता है, तो मसाले वगैरह में, किसी किसी चीज में बनाने के लिए। तो आप लोग को जिनको खाना बनाने आता होगा वो अच्छा बनाते होंगे मसाला, नहीं तो जिनको हमारी तरह आता होगा, आप हमारे हाथ का कभी, अब तो हम आप लोग को खिला भी नहीं पाएंगे ना इतना। आप हमारे हाथ से बना हुआ कुछ भी खाओगे, एक ही जैसा टेस्ट आएगा। चाहे वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आलू खाओ, चिकन खाओ, मछली खाओ, जो बनाएंगे सबका टेस्ट एक जैसा रहेगा, क्योंकि हम मसाला चेंज नहीं करते हैं। कुछ भी बनेगा, टेस्ट उसका से, मैं कुछ भी, कौन दिमाग लगाने जाए? एक प्लेट पहले मसाला ले लेंगे, सब 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 चीजें घुस दिए, आप डिसाइड करेंगे इसमें क्या डालना। मशरूम है, डाल दो बन गया, वही बन गया। तो ये मसाले जो होते हैं ये ज्यादा अलग अलग। एक होता है आपका दालचीनी है, उसमें दालचीनी की प्राप्ति छाल से। लकड़ी ऐसा होता है, दालचीनी की प्राप्ति छाल से। दालचीनी, तो बोलिए, यहां लिखते हैं लौंग, दालचीनी, दालचीनी, दालचीनी छाल से होता है। हींग, जड़, हींग, हींग की प्राप्ति जड़ से होती है। तो ये पादपों की क्या आर्थिक महत्व है? अभी कोई एक ही महत्व तो नहीं है, जितनी मसालों की प्राप्ति होती है सब पादपों से ही होती है। लेकिन ये जो पिछले ईयर से कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा स्पेशली चर्चा कर देते हैं, क्योंकि सवाल आते रहते हैं उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कुछ मादक पदार्थ होते हैं, जैसे भांग, चरस, गांजा, हींग, ये अफीम, ये सब पत्तियों से प्राप्त होते हैं। सब मैरिजुआना, ये बहुत खतरनाक पदार्थ होते हैं, और इससे ये पत्तियों से प्राप्त होते हैं। और इनमें ना मादक पदार्थ होता है। मादक पदार्थ जब हो जाएगा ना, तो आपका अजीब दर्द नहीं करेगा। मादक पदार्थ के सेवन से दर्द नहीं करता। और दिमाग जितना स्ट्रेस वाला चीज होता है आपकी लाइफ में ना, जितना स्ट्रेस वाला चीज होता है, दिमाग उसका कनेक्शन काट देता है। इसलिए देखिए, कोई टेंशन शराब पी लेगा तो कहेगा टेंशन दूर हो गया। अरे कनेक्शन काट दिया मतलब कौन सी टेंशन दूर हो गया? हाँ, किसी शराब पिया हुआ आदमी को मारिएगा ना तो उसको चोट नहीं लगेगा, अब बिहान होकर के चोट लगेगा। बिहान होकर मतलब सोचते डे आफ्टर टुमारो, नहीं तो परसों हो जाएगा। डे आफ्टर टुडे, टुमारो को क्या कहते हैं? टुमारो मॉर्निंग इज बिहान। टुमारो मॉर्निंग, बिहान। बिहान मतलब होता है सुबह, और उससे भी पहले का समय को बोलते हैं भीन सहारा।
एकदम भिनसारे उठ के, मतलब एकदम साफ भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ भोर। आप लोग देहात के होंगे तभी सब समझे होंगे। तो समझो, जितने मादक पदार्थ होते हैं, ये सारे मादक पदार्थ, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पेन, दर्द को क्या करते हैं, रोक देते हैं। और कई बार ये मादक पदार्थ किसी के जानलेवा का कारण बन जाते हैं। एक आदमी को माउथ का कैंसर था, तो उसे क्या लग रहा था कि उसके दांत में दर्द है, दवा उखड़वा दिया, फिर दांत में दर्द बढ़ने लगा, फिर दांत उखड़वा दिया, ऐसे करते करते 4-5 दांत उखड़वा दिया। समझ आया कि नहीं गया? जबकि उसके मुंह में क्या था, कैंसर। और उसके बाद से ना उसमें ना खैनी होता है ना, एक पाउडर फॉर्म में आता है खैनी, गूल बोलते हैं इसे, वो रखने लगा, जिससे क्या है ना कि वो एरिया को शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। अब उनको तो पता नहीं चल रहा था कैंसर तो है, बट वो एरिया मादक पदार्थ गूल करेंगे, खैनी करेंगे तो उस एरिया को सेंसेशन खत्म कर देगा, बट वो तो मेटास्टेटिक्स होने लगेगा। मेटास्टेटिक्स तो कैंसर पढ़ा दिया ना, जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगता है तो उसे मेटास्टेटिक्स कहते हैं। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट हो गया, और जब मेलिग्नेंसी बहुत फैल जाती है तो मेटास्टेटिक्स हो जाता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेलिग्नेंसी इन्होंने मेटास्टेटिक्स, और जब पूरा फैल गया वो क्या कर सकते हैं? स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए तो इजीली कंट्रोल हो सकता है यहाँ पे। और आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर रखिएगा कि आप कैंसर एक नॉर्मल बीमारी हो रहा है। आवाज तेज है? आप लोग ऑनलाइन देख लो, इसको लाइव करो जी, पहले ऑनलाइन फ्री कर दो। लाइव अभी हम कर देते हैं बाबू। वो अरे बेवकूफ कह रहे हैं कि हम कर देते हैं यहाँ पे। सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। जितने लोग में ऊपर देखो बाबू, बरसात का समय रहता है ना तो कोई ठीक नहीं रहता, थोड़ा बहुत कभी एट टाइम चलते चलते हो जाता है। चूहा कभी कभी काट देते हैं, तो बीच क्लास में कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी आपका ये वाला क्लास हम लाइव कर देते हैं, सबके लिए एक्सेस कर दो। पहले एक्सेस दो जी सबको, सबको एक्सेस दे देते हैं। आप लोग अपने अपने मोबाइल में देख लीजिएगा, परचेज होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। अब ये कुछ चीजें जो होती है ना अपने हाथ में नहीं रह पाती है। अब चूहा सब किधर से किधर घुस के काट देगा, सब कहां समझते रहे आदमी। और एट ए टाइम बीच क्लास में पता भी तो नहीं चलेगा यहाँ पे। लेकिन इन लोग का पढ़ाई ना छूटे, इसलिए मोबाइल में जल्दी फटाक से करो। बकरिया मोबाइल रखो है, तुमको यहां से नहीं दिख रहा है, अपने चूहा बराबर है। दोनों को एक के मिला दिया जाए तब वो पूरा आदमी का निर्माण नहीं होगा। पाव भरा ये है सब, बकलोल सब समन्वय बैठ के मोबाइल देखेगी सब। जिसको पीछे में दिक्कत हो समझ में। तो मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। गर्ल्स में इसकी संख्या बहुत कम है, और वो भी जो है गलत संगत की वजह से हो गया। क्योंकि आजकल ना मॉडर्न सिटीज में एक फैशन बन गया, सिगरेट पी के पढ़ाई करो। मार एक बांस ना, नहीं समझ में आता है। हरा वाला बांस सिगरेट का कौन सी पढ़ाई करके ही आइंस्टीन बन गए। आइंस्टीन वैज्ञानिक बिना सब सिगरेट पी, पता है बड़ा बड़ा वैज्ञानिक नशा नहीं किया सब। 2 अक्षर का रीजनिंग है, मैथ और जीएस में इन सबको सिगरेट पीना पड़ता है। ये सब चीजें नहीं, क्योंकि ये आगे जाके बहुत नुकसान करेगी। और इत्तेफाक से अगर सपोज कीजिए आप सिगरेट वगैरह पीते, लंग्स कैंसर हो गया, तो याद रखिएगा मरने वाले को तकलीफ नहीं होता है, तकलीफ वो है जो उसने अपने पीछे लोगों को छोड़ दिया यहाँ पर। तो आपको क्या जाता है, तो मुक्ति पा गए संसार से यहाँ पर, लेकिन उनको तकलीफ होता है। और लड़कों में इसकी संख्या ज्यादा है। कि रीजन क्या है कि आपकी संगति आपको शराब वगैरह पिला देती है, संगति। और ये संगति क्यों कहती है? क्योंकि आप ढिलाई देते हैं। आपने अपने जीवन के लिए संविधान नहीं बनाया। एक जीवन का एक फ्रेम बनाइए, ज्यादा नहीं 8-10 ऐसी चीज लिखिए कि अगर भगवान भी उतर के कहे तो उनको भी लौटा देंगे, जाइए। ये हमसे नहीं होगा यहाँ पर, समझा कि नहीं? जैसे नशा के लिए कोई बोल दे खैनी शराब सब, निकल निकल यहाँ से। तुम कितना भी बड़ा दोस्त है, याद रखना आपका अच्छा दोस्त कभी इस लाइन में आपको लाएगा ही नहीं यहाँ पर। तो ये सब चीजें ध्यान से रखना यहाँ पर। और जितने भी बड़े लोगों को देखना अपने लाइफ में, जो सक्सेसफुल लोग होंगे, जैसे इलॉन मस्क हो गए, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके ज्यादा दोस्त आप देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। इसलिए बिना मतलब के लिए दोस्ती केवल संख्या गिनाने वाली नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी मादक पदार्थ का आप सेवन नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक बार आप सेवन कर लिए तो लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है, लत लग जाता है यहाँ पर। और जो भी आपके मम्मी पापा, अगर किसी के पिताजी अगर नशा वगैरह करते हैं, अमूमन जिस एज में आप लोग हैं ना, आपके पिताजी को खैनी नहीं होगा। गांव का ये कॉमन नशा है खैनिया। आप लोग अपने बर्थडे पे गिफ्ट मांग लीजिएगा, ये छोड़ दीजिए। और 6 महीना पहले से बोलते रहिएगा कि पापा बर्थडे पे हम यही गिफ्ट मांगेंगे कि आप खैनी खाना या सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। अचानक से नहीं, 6 महीना पहले से। तो ये करेगा बर्थडे पते नहीं है, बर्थडे मनाओ ना बनाओ तो उस दिन तो बोल सकते हो ना, बर्थडे कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पापा खैनी से ज्यादा, तुमसे ज्यादा खैनी को मानते। हाँ, जो खाते हैं उसको, ये सब सेवन में नहीं रहिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
हालांकि ये जितने नशीले पदार्थ हैं इसका कमर्शियल यूज सरकार कभी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि पेन किलर दवाइयों में ऑपरेशन के टाइम पे इन मादक पदार्थों की जरूरत पड़ती है दर्द रोकने के लिए। जब आप फौज में जाते हैं और कमांडो वगैरह या फिर इंसर्जेंसी आतंकवाद वगैरह में, तो वहां पे आपको मार्फिन दिया ही जाता है, एक अलग से इंजेक्शन फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आपको मार्फिन की या तो टेबलेट देगा या तो इंजेक्शन रख के देगा यहाँ पे, क्योंकि जब गोली लगती है ना तो 5 मिनट बाद जो दर्द स्टार्ट होता है ना बहुत भयानक होता है। अब सपोज कीजिए कि कहीं गोली चल रही है, छूट के हमला कर रहे हैं और वहां पे स्पेक्टुलर फायरिंग कर दिया अंधाधुंध, और आप छुपे हुए, आपको आदेश है कि गोली नहीं चलाना है, एक गोली हाथों में लग गया, इतना भयानक दर्द करेगा कि बर्दाश्त नहीं होगा, लगेंगे चिल्लाने, आपका लोकेशन पता चल जाएगा, तुरंत वहां पे मार्फिन देगा या कुछ दवा देगा जिससे कि थोड़ा कंट्रोल हो सके। नहीं तो जो बात बात चिल्लाएगा ना तो बाकी सैनिकों का भी मनोबल टूटता है। और उसको मार्फिन दे दीजिए, थोड़ा सा एनाल्जेसिक दे दीजिए, फर्स्ट क्लास गोली लगने के बाद भी वो कहेगा मार साले को छोड़ना नहीं है आप। तो बाकियों का भी मनोबल क्या होता है, बहुत गिरी भाई साहब का गोली लगल है, कहता छोड़ियो मत यहाँ पे, समझे ऐसे होते हैं। एगो हाथ में गोली लगल है, बंदूक थमा रहा है, मार 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 गोली भरते मार मार भाई, तू कह खून निकाल, कोई दिक्कत है, मार ओकर मार मार कोई। तो इसके अच्छे यूज भी है, आपके हाथ में है, अब बचना है बचिए, नहीं तो अगर जिंदगी बर्बाद करना है तो ये सब चीजें नशा में जाइएगा। जो नशा नहीं करता है वो भी उतना ही काम करता है, बल्कि आपसे बेटर काम करता है जो नशा वाले हैं सब। यहाँ पर तुम लोग के मोबाइल पे हो गया ना जी, हो गया, मोबाइल पे देखो, तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा ना बाबू, बीच क्लास में गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, पार्टी वगैरह में भी पिलाने लगता है, सब चीजों से बचिएगा। नशा की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, दोस्तों से, फ्रेंड सर्किल से, उसके बाद आपको ना पार्टी या ओकेजन में पिलाएगा, किसी त्योहार में, किसी की शादी में, किसी की पार्टी में, तो स्टार्टिंग वहीं से होती है, फिर धीरे आप जब ओकेजनली, क्या कर बाबू, यहां से अभी एक आदमी को भेजेंगे ना, शांत हो जाओगे तुम। बाहर एक भी नहीं रहना चाहिए, जो दिख रहा है सब लोग, एक को भी नहीं रखो, ले जाइए वहां से, सबको हटा दीजिए बाहर गेट के पास से। हो गया, शांत हो गया। लाइफ में हमेशा याद रखना, मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है। लोग पी जाते हैं अगर समंदर खारा ना होता, नहीं हट रहा है तो धो दीजिएगा, लोग नहीं हटेगा ना वहां से, बिना बेरहमी के साथ एकदम धो दीजिएगा, एकदम एक भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, एक भी नहीं। हो गया, शांत। उसको नहीं दिख रहा था, हमें भी पता है कि प्रॉब्लम, 2 बार 3 बार बर्दाश्त किए, और बीच में वो टोक रहा है। ये सब कभी आप लोग कभी हमारे हाथ से नहीं ना पाए हो। एक बार 2018 या 19 की बात है, सीबीटी रेलवे का वैकेंसी था, उस समय ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, इतने बच्चे थे कि उसी चीज को, सेम चीज को 7 बैच में पढ़ाना पड़ता था। आप नहीं समझे, जो अभी बता रहे हैं ना, नेक्स्ट बैच में यही पढ़ाना पड़ता था, जबकि फाउंडेशन अलग था ही। सुबह 5 बजे से क्लास स्टार्ट होता था, रात को 10 बजे खत्म होता था। हम खाना खाते थे ना, तो कैसे ईएमआई पे लोग खाते, एक बैच के बाद एक रोटी खा लिए, फिर अगले बैच के बाद फिर लगातार बैच था, उसमें एगो नौटंकी कर रहा था, पिछवा से हो कर रहा था, 3-4 दिन से डिस्टर्ब कर दिया था, उसको लगा था भाई होशियार है, 4-5 ठोक हम बैठा दिए, हर बेंच पे एक आदमी बैठ गया था, और पता था कि इसी एरिया में बैठता है, और उस दिन वो पकड़ा गया। जब हम उसको धोए ना, तो हम जब धोएंगे तो सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है, कोई छोड़ाने के लिए बोलबे नहीं करेगा, सब साइड हो जाएगा, रे निकल निकल निकल। हम कब रुकते हैं पता है, जब थक जाते हैं तब। हाँ मत पूछो आप, जिसको दरोगा है अभी। रेलवे में था, उसका रेलवे में नहीं हुआ, लेकिन अभी दरोगा है वहां पे, और उसके यहाँ का मिठाई बहुत फेमस है, ले आया था एकदम बहुत बढ़िया मिठाई ले आया। जब आया मिठाई लेकर हमके गुस्सा आया नहीं है अभी, कि सब बहुत बिगड़ल थे सर, धोए उसके बाद हम 2-3 दिन तो ऐसा गुस्सा लगा था ना सर, क्या बताए, लेकिन उसके बाद फिर पढ़ने लगे। तो इसमें से आप लोग में कोई ऐसा काम मत करना ना हमको आना पड़े, नहीं तो सिटी स्कैन एमआरआई सब कराना पड़ेगा। आगे बढ़े, तो मादक पदार्थ वगैरह जो चीजें होती है वो किसे होती है, पत्ती। हाँ, इलायची की पत्ती, हाँ वही नहीं, इलायची उसका बीज निकाल लेते हैं लोग। इलायची को मेनली, इलायची का क्या काम आता है, बीज, उसका बीज ही होता है। किसमें, धूम्रपान, अच्छा मादक पदार्थ में आता है कि ना बाबू, ये स्टार्टिंग होता है, कसैली, सुपारी, इलायची, ये स्टार्टिंग है नशे का। जैसे ना आप डायरेक्ट मैट्रिक में आ गए हैं, पहले बाबू बोले
एप्पल, बिलार, सियार, कुकुर, हाथी, बफेलो, भैंस, यही सब में पढ़े थे। उसके बाद धीरे धीरे आए थे ना। वैसे ये नशा वाली चीजें, इससे एकदम दूर रहिएगा। हम अगेन आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा कम खाइए, थोड़ा कम पढ़िए, उतना ज्यादा करियर खराब नहीं होगा। जिस दिन नशे में आ जाएंगे उस दिन ज्यादा करियर खराब हो जाएगा। और ये लोगों को भी, लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग उसको थोड़ा सा साइड करते हैं, लेकिन ये फैशन बन गया है एक चीज को। यही सबसे बड़ा गड़बड़ होता है। गलत को जब आप फैशन बना देते हैं तो बड़ी, सिगरेटवा पी के चल देखते हैं धुआं उड़ाता है, हाँ? उसको मन करता है नहीं सब बीचवा में से चौराहा पे उसको धंसा दे दम यहाँ पे। चलिए, उतना नहीं सुधरेगा सब। नशा वालों से ज्यादा दूरी बना के रखिएगा, सुधरेगा नहीं, बस अपने आप को बचा के रखिएगा यहाँ पर। और फैशन हो जाता है नशा। और बड़े बड़े शहरों में जाइएगा ना तो स्पेशली आपको शराब परोसता है सब। मतलब 5 स्टार होटल सब में जाइएगा ना तो ऐसा शराब परोसेगा। इतना दिमाग खराब हो जाता है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन क्या करिए, किसी की किडनी खराब हो जाए। अब हम लोग देखते हैं प्लांट किंगडम। क्या देखेंगे? प्लांट किंगडम। प्लांट पढ़ लिए हम लोग, प्लांट पढ़ लिए। देखो, पौधे का बीज से स्टार्ट, जड़ से स्टार्ट किए थे। पौधे का जड़ पढ़े, तना पढ़े, पत्ती पढ़े, फूल पढ़े, परागण पढ़े, निषेचन पढ़े, फल पढ़े, फलों के प्रकार पढ़े, फल के अंदर बीज पढ़े, बीजों का अंकुरण समझे, उसके बाद उसका पोषक पदार्थ समझे, उसका यूज समझे। पूरा पौधा उजाड़ दिए हम लोग। नहीं उजाड़ दिए? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलते। तुम लोग हाँ बोलता है कि ना बोलता पता नहीं चलता। बोलेंगे आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसमें समझना कोई जरूरी नहीं, बिना बीज के भी पौधे होते हैं सब। यहां पे आपको पढ़ना प्लांट किंगडम। देखो, प्लांट किंगडम, यहीं पे उस सब के बारे में पढ़ना है। प्लांट किंगडम। आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ लिए, याद कीजिए। एनिमल किंगडम आपको पढ़ाए थे, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट किए थे प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, स्केलेमेंथीज, प्लेंटीहेलमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा। कार्डेटा में हम लोग आते हैं मेमेलिया, मेमेलिया में आते हैं यूथेरिया। ये तो पढ़ा दिए थे ना। और वो सब गड़बड़ था जो पढ़ा दिए थे, तो बताए थे ना कि ये सब क्या है, गड़बड़ है। तो फिर प्लांट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया और फंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, पेड़ पौधों की दुनिया, साम्राज्य, किंगडम। प्लांट किंगडम, किंगडम मतलब होता है साम्राज्य। किंगडम मतलब साम्राज्य। जैसे पूरे पृथ्वी पे 2 ही लोग का साम्राज्य, या तो पेड़ पौधों का साम्राज्य है या तो जानवरों का साम्राज्य है। किंगडम ऑफ नशेड़ी, नशेड़ियों का भी अपना एक साम्राज्य होता है। देखिएगा ना, नशेड़ी, नशेड़ी नशा वशा करता है। यहाँ पे एक चीनी मिट्टी का एक सुराही टाइप का बने रहता है, चीलम बोलता है उसको, हाँ। और इसमें धुआं भर के 8 को 9 को गोलियां के एक जगह से पीता है, धुआं छोड़ता है तो अंधेरा कर देता है इसमें। बड़ी खतरनाक होता है। अभी ये कोई मणिपुर की, त्रिपुरा किस यूनिवर्सिटी, कहां पे, मणिपुर में हुआ है कि कहां पे हुआ है, अभी ध्यान नहीं हमको। त्रिपुरा या मणिपुर, पूर्वोत्तर में लगभग 650 स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव आ गए। कहां से इन्हें HIV आया समझो, किसी एक को होगा। अब नशा जो होता है ना, इंजेक्शन वाला, जो चरस गांजा वाला, पूर्वोत्तर के किसी राज्य में, एग्जैक्ट हमको नहीं ध्यान है कि मणिपुर है कि त्रिपुरा है। अभी त्रिपुरा। अब समझो नशा कैसे हो गया। एक तो नशा ले रहा है इसे, उसको इंजेक्शन में क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है। अमूमन नशेड़ियों में बड़ा दिलचस्पी होती है, जूठा खा लेते हैं, एकदम बराबर रहता है। उसमें कोई एक बेचारा HIV पॉजिटिव होगा, चाहे जहां से भी लाया हो। अब उसमें क्या है, कोई एक लिया नशा, आई इसी इंजेक्शन से उभी लिया, धीरे धीरे 650 HIV पॉजिटिव। अब HIV का कौन इलाज है? HIV हो गया, HIV मतलब वायरस आया है। आज जब ये वायरस फैल जाएगा तो एड्स का रूप ले लेगा। जैसे कैंसर फैल गया तो मेटास्टेटिक रूप ले लेता है ना। अब कोई नहीं बचा पाता है। लेकिन वही हो गया, HIV से क्या हो गया, उसमें लगभग 100-150 के आसपास मर भी गए, 47-50, हाँ मरेंगे। अब कौन बचाएगा उनको? नशा कितना खतरनाक चीज हो गया, ले और इंजेक्शन। अब वो एडवांस आ गया, अभी खैनी नहीं गया, जमाना पुराना हो गया खैनी नहीं का। बताओ, इंजेक्शन से ले रहा है सब। इतना खतरनाक स्थिति जिसका कोई। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, आपने कितने लोग देखे? किस चीज की कहानी है उसमें? नशे वगैरह। हम सुनते हैं कि ये मूवी है नशे वगैरह पे है, हम देखे नहीं है, बट जिन लोगों ने भी हमें बताया है, 1-2 साल पहले से हम प्लान बना रहे हैं कि इस मूवी को कभी देखेंगे। उसमें नशे वगैरह की कहानी दिखाई। तो ये सब चीजों से बचिएगा। दिल्ली के एक इंसान थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किया एक ऐसे इंसान से जिसको नशे की आदत थी। वो शराब भी पीता था, जो चरस गांजा होता वो भी करता। धीरे धीरे इतना कमीना वो इंसान था कि जिस लड़की से शादी हुई वो सीधा साधी लड़की को भी ना खिलाना चालू किया। कैसे? कभी खाने में थोड़ा सा मिला दिया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया, बस इसलिए कि वो कंपनी दे सके उसको। अब धीरे धीरे उसको भी लत लगा दिया। अब दोनों लेके इंजेक्शन पी रहा है वहां पे। उसके पिता पे क्या गुजरा होगा, बेटी के पिता से।
जब हमसे बोले ना, हम कहे कि ऐसा नहीं, लड़का सबको गोली मार देना चाहिए, भाग उसको लेके आइए, लड़की जिंदा रहेगी। जीवन ये नहीं, ऐसा थोड़ी होता, कोई इतना असहाय आपको कभी मत समझिएगा। जब आप लोग पैदा हुए थे ना, तो किसी के भरोसे जिंदगी में नहीं लाए थे, आपको माँ बाप लाए थे, जीवन भर माँ बाप पाल सकता है। समझा गया कि नहीं? आ गया यहाँ पे हम क्या लात मारिए उसको, यहाँ पे उसको वापस लाया गया। अभी ये इनिशियल स्टेज में थी, संगत छूटा, बड़ा मेहनत हुआ उससे, फिर भी उसका भी एकदम लाइफ खराब करके रख दिया। कितना दुख बीता होगा ऐसे लोगों के ऊपर। कभी नहीं, एक लिमिट से ज्यादा किसी को टॉलरेट मत कीजिएगा। एक लिमिट हो गया, उसके बाद से तो इंसान लिमिट से ज्यादा उड़ता है, तो आदमी तो कभी कभी भगवानों को सुना देता है। देखते हैं कभी कभी दुख दर्द इतना लिमिट से क्रॉस हो जाता है कि भगवान को भी सुना देता है। क्या है आपके पास? किसी किसी को बहुत बीता। कोरोना में कौन गाली सुने हैं? हाँ, हमको लगता है कोरोना में लोग इतना ना बोले हैं कि कहे कोरोना खत्म कर दो, सब हमरे बोल रहा है सब यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट किंगडम, पौधों की दुनिया। तो प्लांट किंगडम में दो तरह के पौधे होते हैं। एक वैसे पौधे जिनमें फूल खिलता है, जिसे आप पढ़ चुके हैं, उसे हम कहेंगे पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद, इसे आप पढ़ चुके हैं। जिन पौधों में फूल खिलता है उन्हें आप पढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद। अंग्रेजी में कहेंगे फेनरोगेम, अंग्रेजी में फेनरोगेम, अंग्रेजी में फेनरोगेमी, फेनरोगेमी। जिसे आप नहीं पढ़े हैं उसको यहां बताएंगे अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, इसे आप नहीं पढ़े। क्रिप्टोगेमी, क्या चीज? क्रिप्टोगेमी। ये तो आप पढ़ चुके हैं फूल वगैरह के बारे में। जड़ से फूल निकलता है, फूल दो ही, फूल से क्या बनेगा? फल। फल दो ही टाइप का होगा, या तो एक बीज पत्री होगा, या तो दो बीज पत्री होगा। इसी टाइप के ना फल पड़ेगा। या तो बिया बाहर होगा तो नग्न बीजी हो जाएगा, बिया बाहर हो गया तो नग्न। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी क्या है? नग्न बीजी उगारे घूमता है। ये आप पढ़े हैं? ये ही नहीं पढ़े हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले को भी बखूबी पता है कि आपको ये वाला नहीं पूछना है। उसको पता है कि बबुआ ई पढ़ ले होगा पूरा, जड़ से लेकर तना, बीज, अंकुरण, परागण, ना एक से ना। आओ बबुआ यहाँ आओ। किसे? क्रिप्टोगेमी। अब पढ़ना है हमको क्या चीज? क्रिप्टोगेमी। रेडी है? क्रिप्टोगेमी की 3 कैटेगरी। क्रिप्टोगेमी की कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी, जिसमें सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे बड़ी कैटेगरी। उसके बाद है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसको तो आप पढ़ लिए। फूल खिलने वाले पेड़ पौधों को पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए। लेकिन आप किसको नहीं पढ़े? अब इसका नाम बताएंगे आपको। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा। बाकी इसमें तो कुछ काई लग जाता है ना जमीन पे, वो सब इसमें आते हैं। सब काई नहीं लग जाता है, आंगन में काई लग जाता है। बिछला के आदमी जब गिरता है तब साफ होता है, उससे पहले कोनो नहीं उसको ध्यान देता है। वो बिछला के जब गिरेगा ना तब साफ होगा आंगना में। बाकी इस शहर में रहने वालों के घर में आंगना कहाँ होता है? उन सब घर में सीधे घर होता है। गांव के घर में ना आंगना होता है। आंगन बनाया जाता है घर में कि कोई फंक्शन होगा तो लोग आंगने में कर लेगा। नहीं समझा? हाँ, बिया आंगने में हो जाता है ना। हाँ, आगे बढ़े। यहाँ आंगना होता है शहर में, हैंडपंप होता है बस आंगना। तो थैलोफाइटा सबसे बड़ा संघ, यो ससुरा 4 भाग में बटल है। यो कितने भाग में? अब तक मन ठंडा गया होगा आप लोगों। पढ़ना कहाँ है, खाली पार्टी है ना। पहला आता है कवक, पहला। उसके बाद शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। जीवाणु, अब देखिए, जिसे आप वायरस, बैक्टीरिया समझ रहे थे ना, बीमारी फैलाने वाला जीवाणु, वो एक तरह का पौधा है। वो एक प्रकार का पौधा है। हम लोग जब थे ना तो हम लोग को लगता था कीटाणु होगा, चलता फिरता होगा। वो प्लांट किंगडम में थोड़े होगा, वो एनिमल किंगडम में होगा। जैसे एलमेंथीजे, प्लेंटी हेलमेंथीजे, एनिलिडा है, मोलस्का, उसी टाइप का होगा। बाद में पता चला सबसे बैक्टीरिया तो एक पौधा है। व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया इज अ पौधा। बैक्टीरिया इज अ पौधा। अरे प्लांट पौधा एक ही चीज होता है। बैक्टीरिया इज अ पौधा, पौधा, बट वेरी स्मॉल साइज पौधा। बैक्टीरिया इज वेरी स्मॉल साइज पौधा। समझ में गया? अब जैसे काई लग जाता है, काई, तो काई लग जाता है तो हम तो देख लेते हैं। एकदम छोटा साइज का काई जब स्टार्ट होता है रोटी के ऊपर लगना कवक, तो हम देख नहीं पाते। जो बोर हो जाता है तब देखते हैं। ऐसे ही काई लग जाता है हमारे फेफड़वा में, अंदर में पूरा काई जम जाता है। क्या जम जाएगा? काई। और वो अपना जड़ जमाएगा, तो जड़ जमाएगा तो फेफड़वा तो नरम होता है, वही में जमा देगा, तो फेफड़वा में से खून आने लगेगा, तो आदमी खांसेगा, खून आने लगे। यहाँ पे टीबी हो गया, टीबी हो गया, कौन सी टीबी हो गया? फेफड़ा में जीवाणु जम गया। सफाई करो, बरस में हो। आगे बढ़े तो बताओ,
प्लांट किंगडम में सबसे पहले कवक, सॉरी, कितने टाइप का प्लांट किंगडम? दो। एक जो पढ़ लिए हैं पुष्पोद्भव, इसमें कुछ नया बचाने के लिए बचा ही नहीं है, पढ़ चुके आप लोग। ये क्या होगा? आप पुष्पोद्भव, आप पुष्पोद्भव। बाबू सो नहीं, नींद आता रहता है, टाइम से सो जाया करो, प्रॉपर नींद लो। नहीं सोया, ऐसे ही सोता है सब, लड़कियां ऐसे ही सोती है। देख लियो सब्जी, देख लियो। हाँ सर, पुष्पोद्भव, आप पुष्पोद्भव। तुमको समझ आ रहा है हरा सवाल? चलो देखो इधर, पुष्पोद्भव में फूल खिलेगा, परागण होगा, निषेचन होगा, फल बनेगा, अंकुरन होगा। जो पढ़े वो होगा ही नहीं। ये सब किसमें होता है? अरे फूलवा खिलेगा तब ना परागण होगा, तब ना निषेचन होगा, तब फल बनेगा, फूल बनेगा, बीज बनेगा, अंकुरन, इसमें कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा संघ थैलोपाइटा के कितने ग्रुप? एक होगा कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवक। पहले हम क्या पढ़ते हैं? कवक। क्या देखते हैं? कवक। कवक हरे रंग के नहीं होते हैं, इसलिए ये भोजन बना ही नहीं सकते हैं। कवक हरे रंग के होते नहीं है, भोजन बना ही नहीं सकते हैं, तो केकर दुआरी पे जाके आदमी को दूध पिलाएगा? नहीं ना, ये जानवर तो है नहीं कि ना चल सकता है ना भोजन बना सकता है, तो खाना कौन खिलाएगा? तो सरल गरल जगह पे बैठ जाएगा और वहां पेड़ पौधे के सड़े गले चीजों को ग्लाइकोजेन के रूप में खाएगा। ग्लूकोज का सड़ा हुआ रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन को क्या करेगा? लेगा। तो जहां कहीं भी सड़ा गला चीज रहेगा, नमी रहेगा, वहीं ये निकलेगा कवक, वहीं ये निकलेगा कवक। देहात में लोग कवक को कुकुरमुत्ता बोलते हैं, मशरूम। कवक को देहात में लोग कुकुरमुत्ता या क्या कहेंगे? मशरूम। क्या कहेंगे? मशरूम। आप सब ने कवक को देखा होगा। कवक देखे कि नहीं देखे? अभी तो बरसात का समय, कवक बहुत ज्यादा होगा। कुछ कवक पेड़ पे भी निकल जाते हैं चिप्स की तरह, पेड़ के ऊपर लगेगा चिप्स साटल है, वो भी क्या है? कवक। पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं यही ससुरे कवक। इतने छोटे छोटे होते हैं, कहीं निकल जाते हैं कवक सब। समझा कि आप रोटी छोड़ दीजिएगा ना तो उसके ऊपर निकल जाएगा कवक, कोई फल छोड़ दीजिएगा ना तो उसके ऊपर निकल जाएगा कवक, और ऊपर निकल अंदर में घुस के खा लेगा तो फलवा पचक जाएगा, इसे अंदर में खा के खत्म कर, हर जगह क्या निकल जाएगा? कवक। कहीं पे भी छोड़ देंगे निकल जाएगा कवक। बाल्टी में पानी रख दीजिएगा, 10 दिन बाद बाल्टिया का दीवार छुइएगा ना तो अजीब लगेगा, लिबिर लिबिर एकदम। तो क्या है वो? कवक। क्या चीज है? कवक। नहाइएगा नहीं ना तो देह पे अठाई पड़ जाएंगे सब, चिल्लर। क्या पड़ जाएंगे सर? चिल्लर। क्या हो जाएगा? कवक। आय में निकालिएगा, इसे बकोटिएगा ना तो एक खांची में से निकलेगा डैंड्रफ। क्या है वो? कवक। क्या है? दुनिया में राज करेंगे सब कवक। याद रखिएगा, अगर पृथ्वी से मानव को हटाया जाए 6 महीने में पूरी पृथ्वी छाप देगा सब कवक। आप 10 दिन 15 दिन के लिए दिवाली दशहरा में घर जाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ी छुट्टी दिवाली दशहरे की ही होती है। बिहार में तो दिवाली से लेकर छठ तक हो जाती है। आप आके देखिएगा, मजा आपका चादर गद्दा तकिया एक चीज सही सलामत हो, सब पे जमा रहेगा धूल गर्दा। समझा कि नहीं? वो धूल गर्दा के रूप में क्या है? कवक। हवा में घूम रहे हैं सब कवक। यानी दुनिया में अगर राज किसी का होगा तो किसका होगा? कवक। फूल खिलाते रह गए, भौरे ने खिलाया फूल, ले यहाँ राज कर लिया पुष्पोद्भव। समझा गया? कौन करेगा राज? कवक। समझा गया? कवक बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप रोटी सान दीजिएगा, आटा सान दीजिएगा और 2 दिन तक आटा सान के छोड़ दीजिएगा। 2 दिन तक कवक को जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए, तो थोड़ा गीला सानना है, इन्हें की टाइट सान दे एकदम, थोड़ा सा गीला सानना है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? नमी। आसान के 2 दिन बाद आइएगा, 2 दिन बाद। और जब उस रोटी को सना हुआ आटा से क्या बनेगा? रोटी। रोटियां खाएंगे ना तो हल्का हल्का खट्टा लगेगा, वो खट्टा नहीं है, डेड बॉडी है। किसकी डेड बॉडी? समझा के? जलेबी भी वैसे ही बनता है, इमरती भी वैसे ही बनेगा। तो कवक जरूरी है सब की नहीं है सब? तो क्या डेड बॉडी से क्या मतलब? ये कोई सजीव, ये कोई एनिमल थोड़े है सब, दीज आर ऑल प्लांट। तो जो आप भिंडी खा रहे हो वो भी तो डेड बॉडी है, मतलब एक तरह का डेड बॉडी इन द सेंस क्या है? वो तो पौधा है ना। तो आप जो खट्टा खट्टा खा रहे हो क्या है? पौधा है। अब आपके खाना में इमली पड़ जाएगा तो खट्टा ही लगेगा। उसी तरह कवक, इनकी खासियत क्या? बड़ी तेजी से फैलते हैं, फटाक से फैल जाएंगे सब पूरी तरह तेजी से। तो कवक हम लोग के लिए जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। कवक बहुत जरूरी है। तो कवक से बहुत जरूरी होता है कवक। किसी चीज को सड़ाने में कौन काम आएगा? कवक। और सबसे अच्छा प्रोटीन मशरूम कहां से मिलता है? कवक। अब तो गांव में भी लोग मशरूम बनाने लगे हैं ब्याह शादी में, नहीं तो पहले का मशरूम का अलग कल्चर था, बहुत एलीट क्लास लोग मशरूम खाते थे। अब तो गांव में फेमस हो गया मंचूरियन मशरूम। किससे मिलता है? ब्लॉक से मिलता है। अरे बोने के लिए ना, बोने के लिए मिलता है। अच्छी फसल है मशरूम, अच्छा चीज है, उसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। और नहीं तो जैसे हम बनाते हैं, उसमें करना क्या? गर्म पानी में थोड़ा सा उसको धुलना होता है, उबालना होता है, फिर उसको पैर नहीं तोड़ना चाहिए, उसका लंगड़ा नहीं होना चाहिए, बीच में से फाड़ दो 2-3-4 बार, हो गया। बाकी जो भी मसाला आप रेडी किए उसमें फेंक दो, निकाल के खा लो। अच्छा से बनता है, लड़कों से अच्छा खाना बना लेंगे लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनो ध्यान से। कवक समझ में आ रहा है कि नहीं?
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज का खोज किए थे? हाँ, पेनिसिलिन का। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एक बार घाव हो गया था, बड़का फोड़ा निकल गया और चिरवा नहीं रहा था डॉक्टर से, तो गांव का मुखिया पकड़ के अब फोड़ा फोड़ दिया उसका। बाप बाप चिल्लाया एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मर जैतो हो, मरे छोड़ दिया हो। गांव में पहले फोड़ा बड़ी होता था, भर देंगे उसका, बड़ी हो गया था। बाप रे बाप, उसको दुखा रहा था, भाग गया गांव छोड़ के। दर्द हुआ ना तो जड़ी बूटी खाने लगा, कोनो जड़ी बूटी खा लिया। एगो जड़ी खाया ना तो दर्दिया सही हो गया। कहा तरीका यह जड़ी हम खाते, घसवा पे से नोच के खाया। उस जड़ी का नाम था, वो कवक खाया। क्या खाया? कवक। जिस तरह मशरूम एक कवक है, उसी तरह पेनिसिलिन एक कवक है, तो सीधे नाम रख दिया उसका पेनिसिलिन। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया? पेनिसिलिन। जब दर्द भयानक होता है ना तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन मार देता है। अब कहता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कहां है मुखिया, गांव का मुखिया, अब आओ। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? तो कवक जरूरी है या नहीं है? कवक जरूरी है क्या? हमारे चेहरे पे कवक है कि नहीं है? अरे बाप रे, बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम पसीना निकलता है ना तो पसीना में से लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम उस कवक को मार डालता है। नहीं तो इतने खचरे से कवक हमारे शरीर में झांकते रहते हैं। भगवान डब्ल्यूबीसी आया है, इधर देखो, हीमोग्लोबिन ही कुछ नहीं करता है, रेड ब्लड ये खाली लाल लाल घूमते रहता है, प्लेटलेट इसको छोड़ दो, भागो भागो डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जैसे कवक झांकता है ना शरीर के अंदर, डब्ल्यूबीसी पराग देता है, चट्टा खाई के मेरे बाप का जगह ही। समझ गया? आप कभी इसे त्वचा चाट के देखिएगा, क्या रहेगा? कवक। उस कवक को मारने के लिए क्या रहेगा? लाइसोजाइम। तो आप जब त्वचा चाटते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम हल्का नमकीन लगेगा और कवक को चाट के चले। इसलिए इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर बिना स्पिरिट से धोए हचाक से इंजेक्शन कभी नहीं कोचेगा, क्योंकि इंजेक्शन में कोच दिया ना, बस इंजेक्शन लेकर कौन चल जाएगा? कवक। चल जाएगा कवक अंदर, आ गया यहाँ पे, अरे बाप रे कौन गली के इधर जाता हो, अंदर घुस जाएगा, बड़का बड़का पाइप गया इधर, ये सीरा है, ये धमनी है, तुमको नहीं, लिम्फ है, लिम्फ उसी में घूमने लगेगा। और इंजेक्शन मारा जाता है तो डब्ल्यूबीसी थोड़ा सा इंजेक्शन में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अरे इतना पानी छोड़ दिया रे इंजेक्शन से, क्या है क्या, तले से कवक भाग जाएगा, भागो भागो डब्ल्यूबीसी बिजी है, भागो, बीमारी फैला देगा। तो यहाँ क्या करेगा कि जितना भी बैक्टीरिया, वायरस, वायरस, कवक जितना है सबको धुल देगा। कवक से बचना जरूरी है कि नहीं? अब समझो हमारे पूरे शरीर में क्या है? कवक। चारों ओर से मैल छोड़ाते रहते हैं लोग। आप कुछ आपको भर देंगे, आदमी कपड़ा पहन ले, मैल कहां से आ जाएगा? तो सा कवक बच गया ना तो एक हफ्ता में पूरा फैला देगा यहाँ पे। फिर आदमी धर रगड़ के मच्छरदानी का एक टुकड़ा रख लेता है देहात में आदमी, नहीं देहात में तो ईंटा रख लेता है, झावा। इस शहर वाला मच्छरदानी, फाटल मच्छरदानी रख ले रहता है सब, देहात वाला झावा माकूल कवक को बाहर कर देता है, कहता है आता है यहाँ पे, साबुन लगा देता है। कोरोना के टाइम पे हम लोगों को इतना, हमारी जो डब्ल्यूबीसी थी कोरोना से लड़ने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसको कोरोना के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। केवल किससे लड़ो? कोरोना से। और हमारे शरीर पे क्या था? कवक। और यही कवक जो थे सब धीरे 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 नाक के रास्ते अंदर गए सब, आंख के रास्ते अंदर गए सब, हल्ला कर दिए से डब्ल्यूबीसी बिजी है, अंदर आ जाओ। अंदर घुस गया सब। रिप्रोडक्शन डेली करता है सब, और डेली करते 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 हड्डियां गला दिया सब। और जब हड्डी गल गया तो एरिया काला हो गया, तो कहा गया ब्लैक फंगस। क्या कहा गया? ब्लैक। अब अंदर चला गया तो कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि अंदर वो कहां कहां पहुंच गया, अब कौन बचाएगा? खास करके तब जब शरीर किसे लड़ रहा था? कोरोना से लड़ रहा था। किसे लड़ रहा था? समझ में आ रहा है? कवक समझ में आ गया? पेनिसिलिन की प्राप्ति कवक, मशरूम की प्राप्ति कवक, सड़ाने गलाने के लिए कवक, खमीर बनाने के लिए कवक, बिस्किट ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए कवक। ये बहुत जरूरी है कवक। फूल लगेगा, अरे ये देख लो, जब फूल नहीं लगेगा तो परागण और निषेचन कहां से होगा? तो फल कहां से बनेगा? ना छिलका होगा, ना बीज, ना अंकुरन, ना न्यूट्रिशन, ना कुछ भी, ना एक बीजपत्री, ना द्विबीजपत्री, काम में खत्म हो जाएगा। अगला क्लास कल बताएंगे।